नमस्कार दोस्तों, बाल टू बेंच एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 45A, 46 और 47 के संदर्भ में। दोस्तों, धारा 45 का में पेनाल्टी के संबंध में प्रावधान किया गया है। धारा 45 का धारा 5 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के संदर्भ में दंड का प्रावधान करती है। अगर आप लोगों ने अपने बेयर नहीं खोले हैं तो कृपया सबसे पहले आप अपने बेयर खोलकर अपने सामने रख लीजिए और उसमें धारा 45 का निकाल लीजिए। हम धारा 45 का पढ़ते हैं। जो व्यक्ति धारा 5(1) के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा वह किसी समर्थ न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध पाए जाने पर ऐसे जुर्माने का भागी होगा जो 1000 रुपये से अधिक ना हो। यानी कि यहाँ पर धारा 5(1) के प्रावधानों के उल्लंघन की बात की जा रही है कि जो भी उनका उल्लंघन करेगा तो अगर वह दोष सिद्ध पाया जाता है तो वह ऐसे जुर्माने का भागी होगा जो 1000 रुपये से अधिक ना हो। अब प्रश्न ये उठता है कि धारा 5(1) में क्या था। आपको कुछ याद आ रहा है कि धारा 5(1) में क्या था? देखिए, धारा 5(1) में था कि 1950 ईस्वी के यूपी जैडे एक्ट में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी की लिखित पूर्व आज्ञा के बिना कोई खातेदार कृषि, उद्यानकरण, पशुपालन जिसमें मत्स्य संवर्धन तथा कुक्कुट पालन भी सम्मिलित है से असंबद्ध प्रयोजन के लिए अपनी जोत अथवा उसके किसी भाग का प्रयोग नहीं करेगा। मतलब अब यहाँ पर जो पनिशमेंट बताया जा रहा है तो पनिशमेंट क्या हुआ, किस संदर्भ में हुआ? देखिए, अभी मैंने आपको धारा 5(1) के बारे में बताया कि कृषि, उद्यानकरण, पशुपालन जिसमें मत्स्य संवर्धन तथा कुक्कुट पालन भी सम्मिलित है से असंबद्ध प्रयोजन के लिए अपनी जोत अथवा उसके किसी भाग का प्रयोग नहीं करेगा। अब ऐसे में कोई किसान नहीं माने, वो तो कहे कि नहीं भाई, मैं तो कृषि, उद्यानकरण, पशुपालन, मछली पालन और मुर्गी पालन इसके अलावा भी मैं अपनी ज़मीन का प्रयोग करूँगा, मेरी ज़मीन है, मुझे कोई कैसे रोक सकता है। तो अगर कोई बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी की लिखित आज्ञा के बिना ऐसे किसी प्रयोजन के लिए अपनी भूमि का प्रयोग करता है तो वह धारा 45 का की उपधारा 1 के अंतर्गत 1000 रुपये से अनधिक जुर्माने का भागी होगा। यानी कि ऐसा जुर्माना जो 1000 रुपये से अधिक ना हो। ठीक है। आगे उपधारा 2 में कह रहे हैं, तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में कोई प्रतिकूल बात के होते हुए भी धारा 5(2) के प्रावधानों के प्रतिकूल संक्रमण वैध अथवा मान्य ना होगा। तो दोस्तों, ये जो धारा 5(2) है ये उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन 1991 के द्वारा लोपित कर दी गई है। 19 फरवरी 1991 से ये लोपित कर दी गई है, तो इसका आप कोई विशेष महत्व ऐसा नहीं है। लेकिन आपको ये याद रखना जरूर पड़ेगा कि धारा 5(1) का जो प्रावधान है उसका पनिशमेंट धारा 45 का की उपधारा 1 में दिया गया है, जो कि है कि 1000 रुपये से अधिक ना हो ऐसा जुर्माना। ये आपको याद कर लेना है। आगे हम आते हैं धारा 46 पर। धारा 46 मापन या सीमा के चिन्हों को नष्ट करने, हानि पहुंचाने अथवा हटाने के संबंध में दंड का प्रावधान करती है। जो मापन करने के लिए सीमा के चिन्ह लगाए गए उनको कोई नष्ट कर दे, हानि पहुंचाए, उनको अपने स्थान से हटा दे, उसके संबंध में दंड का प्रावधान करती है। इसकी उपधारा 1 पढ़ लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति विधिक रूप से निर्मित किसी मापन या सीमा चिन्ह को बिना विधिक अधिकार के जानबूझकर नष्ट करे या हानि पहुंचाए या हटाए तो चकबंदी अधिकारी उसे प्रतिकर की ऐसी धनराशि के भुगतान करने का आदेश दे सकता है जो इस प्रकार से नष्ट किए गए, हानि पहुंचाए गए अथवा हटाए गए प्रत्येक चिन्ह के लिए 1000 रुपये से अधिक ना होगी और जो उस अधिकारी के मतानुसार
उक्त चिन्ह को पूर्व दिशा में लाने के व्यय को पूरा करने तथा उस व्यक्ति को यदि कोई हो जिसने नष्ट किए जाने, हानि पहुंचाए जाने की सूचना दी हो, पारितोषिक देने के लिए आवश्यक हो। तो इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो आपको ये याद रखनी है कि चाहे धारा 45 का हो या धारा 46 हो, दोनों में एक ही पेनल्टी दी गई है और वो पेनल्टी है 1000 रुपये से अधिक ना हो जुर्माना, ऐसा जुर्माना। इसे दूसरे शब्दों में कहते हैं 1000 रुपये से अनधिक, यानी कि ऐसा जुर्माना जो 1000 रुपये से अधिक नहीं है। तो ये जुर्माना धारा 45 का और धारा 46 दोनों में एक जैसा है। तो सबसे पहले तो आप 1000 रुपये याद रख लीजिए कि अधिक से अधिक 1000 रुपये जुर्माना, इससे अधिक नहीं होगा। दूसरी बात, धारा 46 में ये कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोई विधिक रूप से निर्मित कोई मापन चिन्ह है, सीमा चिन्ह है, उसको जानबूझकर नष्ट करता है या उसे कोई नुकसान पहुंचाता है या उसे हटाता है, तो चकबंदी अधिकारी उस पर 1000 रुपये मैक्सिमम का जुर्माना लगा सकता है, यानी कि 1000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 1000। इसके बाद में आते हैं, इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी सूचना देता है कि किसी व्यक्ति ने ये ऐसा मापन चिन्ह नष्ट कर दिया है या उसे हानि पहुंचाई है, तो ऐसा व्यक्ति रिवार्ड दिया जाएगा, ऐसे व्यक्ति को पारितोषिक दिया जाएगा। तो यहां पर पारितोषिक देने की बात कर रही है। अब आते हैं उपधारा 2 पर। उपधारा 2 में कह रहे हैं कि उपधारा 1 के अधीन प्रतिकर देने के लिए दी गई कोई आज्ञा भारतीय दंड संहिता की धारा 434 के अधीन अभियोजन में बाधक ना होगी। मतलब जो कंपनसेशन दे रहे हैं उसके लिए कोई आज्ञा भारतीय दंड संहिता की धारा 434 के अधीन अभियोजन में बाधक ना होगी। मतलब अगर वो प्रतिकर वो नहीं देता है तो फिर उस पर केस भी किया जा सकता है धारा 434 में, और 434 पे केस कर सकते हैं, बाधक नहीं है प्रतिकर देने की कोई आज्ञा। अब धारा 434 में क्या है, अगर आप इंडियन पैनल कोड में देखेंगे धारा 434, तो उसका टाइटल है लोक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भूमि चिन्ह को नष्ट करने या हटाने आदि के द्वारा रिष्टि। इसको आप एक बार बेयर एक्ट से पढ़ लीजिएगा। आगे आते हैं धारा 47 पर। धारा 47 अधिनियम द्वारा स्वीकृत की जाने वाली अपीलों के संबंध में प्रावधान करती है। धारा 47 कहती है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी की गई किसी आज्ञा के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण के निमित्त आवेदन पत्र न प्रस्तुत किया जा सकेगा जब तक कि इस संबंध में इस अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा कोई व्यवस्था न की गई हो। यानी कि इस अधिनियम में अपील या पुनरीक्षण तभी हो सकेगी जब इस अधिनियम के अधीन उसके लिए व्यवस्था की गई हो। सरल शब्दों में इसका मतलब यह है कि जहां जहां इस एक्ट में अपील की और पुनरीक्षण की व्यवस्था की गई है, वहां वहां पर ही अपील हो सकेगी। तो दोस्तों एक बार आपको मैं पुनः सारा विषय फिर से समझा देता हूं। देखिए, धारा 45 का ये धारा 5 के प्रावधानों के उल्लंघन करने के संबंध में दंड का प्रावधान करती है कि जो कोई व्यक्ति धारा 5(1), ये सेक्शन याद रखिएगा, धारा 5(1) के प्रावधानों का कोई व्यक्ति अगर उल्लंघन करता है तो वह ऐसे जुर्माने का भागी होगा जो 1000 रुपये से अधिक ना हो। और धारा 46 मापन चिन्ह या सीमा चिन्हों के नष्ट करने, हानि पहुंचाने अथवा उन्हें हटाने के संबंध में प्रावधान करती है। धारा 46 में भी यदि कोई व्यक्ति विधिक रूप से निर्मित किसी मापन या सीमा चिन्ह को बिना विधिक अधिकार के जानबूझकर नष्ट करता है, हानि पहुंचाता है या हटाता है, तो चकबंदी अधिकारी ऐसे प्रत्येक चिन्ह के लिए ऐसा जुर्माना लगा सकते हैं जो 1000 रुपये से अधिक ना हो। और ऐसा व्यक्ति जो ऐसे नष्ट किए जाने वाले और हानि पहुंचाए जाने वाले चिन्ह के संबंध में सूचना दे तो उसको पारितोषिक भी दे सकते हैं। और इसकी उपधारा 2 कह रही है कि उपधारा 1 के अधीन प्रतिकर देने के लिए दी गई कोई आज्ञा आईपीसी की धारा 434 के अधीन अभियोजन में बाधक ना होगी। यानी कि अगर उन्होंने प्रतिकर देने के लिए कोई आज्ञा दी है तो उसके बाद में वो केस भी कर सकते हैं धारा 434 में। और धारा 434 में क्या है,
लोक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भूमि चिन्ह को नष्ट करने या हटाने आदि के द्वारा रिष्टी। और धारा 47 में अधिनियम द्वारा स्वीकृत की जाने वाली अपीलों के संबंध में प्रावधान किया गया है। इसमें यह बात कह रहे हैं कि जब तक इस अधिनियम के अधीन अपीलों की कोई व्यवस्था ना की गई हो तब तक अपील के लिए या पुनरीक्षण के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं दी जा सकेगी। यानी कि अपील के लिए और पुनरीक्षण के लिए एप्लीकेशन तभी दी जा सकेगी जब इस अधिनियम के अधीन उसके लिए अपील की कोई व्यवस्था हो। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।